गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कव्वा पढ़ाई में जरा भी दिल न लगाता। वो हर समय अपना ध्यान शरारतों में ही रखता था। हाँ तो बच्चों, मैं बता रहा था कि अगर तुम में से कोई कांटों में फंस जाए तो ज्यादा हिलना जुलना नहीं है, आराम से बैठकर शोर मचाना है, ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकारना है। जब तक मदद ना आए आहिस्ता आहिस्ता कांटों से बचने की कोशिश करनी है। सारे बच्चे तोते टीचर की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जग्गू कव्वा तो खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। जग्गू, कहाँ देख रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ बताओ जरा। टीचर टीचर, आपने कहा कि दाना कैसे खाते हैं। जग्गू की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। कल सबने सबक याद करके आना है। रात को जग्गू कव्वा अपने घर में बैठा हुआ अपना सबक याद कर रहा था। कांटों में फंस जाए तो बाहर कैसे निकलना है? मम्मा मम्मा, मुझे बताइए, मुझे आज का सबक भूल गया है। जग्गू बेटा, चुप करके सो जाओ, तुमने कौन सा कांटों में फंसना है। वो मोटी चोंच वाला तोता तो ऐसे ही पैसे लेने के लिए फजूल चीजें सिखाता रहता है। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। मोटी चोंच वाला, मैं भी आज से तोते टीचर को मोटी चोंच वाला ही बोला करूँगा। तोता टीचर मोटी चोंच वाला। मम्मा, जब कांटों में फंस जाए और मदद ना आए तो फिर क्या करना होता है? कुकू बेटा, जब तक भूख और प्यास ना लगे तब तक मदद की गुहार लगानी है, और फिर जब देख लो कि रात होने वाली है तो अपनी कोशिश शुरू करनी है। मम्मा, क्या तोते टीचर के इस सबक का हमें फायदा होगा? हाँ बेटा, बारिशों के दिनों में तेज हवा से अक्सर छोटे पक्षी कांटों में फंस जाते हैं। ये सीखना सबके लिए बहुत जरूरी है। दूसरे दिन क्लास में तोता टीचर जग्गू से पूछता है। हाँ तो जग्गू बेटा बताओ, जब कांटों में फंस जाए तो कैसे निकलते हैं? चुप करके आराम से सो जाते हैं, और फिर जब रात हो जाए तो शोर मचाने लगते हैं। जग्गू का जवाब सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। जवाब, कुकू बेटा आप बताओ। फिर कुकू तोते टीचर के सवाल का ठीक जवाब दे देता है। ऐसे जग्गू कव्वा स्कूल तो जाता, लेकिन एक शब्द भी याद ना करता था। वो स्कूल से घर आकर सारा दिन झरने पर गुजारता और तितलियों के पीछे उड़ता रहता था। एक दिन जग्गू कव्वा अपनी मम्मा से कहता है। मम्मा मम्मा, आज स्कूल से छुट्टी है, मैं नानू के पास चला जाऊं? बेटा जग्गू, ध्यान से जाना, मौसम खराब है, बारिश भी आ सकती है। मम्मा, मैं पढ़ा लिखा कौवा हूँ, मैंने स्कूल से सब सीख रखा है, मैं जा रहा हूँ, बाय। अपनी माँ से ऐसे कहते हुए जग्गू कव्वा अपने घर से निकल जाता है। अभी जग्गू कव्वा थोड़ी ही दूर गया था कि तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है। जग्गू कव्वा कभी इधर जाता तो कभी उधर, और फिर तेज हवा के जोर से जग्गू कव्वा नीचे गिर जाता है और कांटेदार झाड़ियों में फंस जाता है। मैं फंस गया, मैं कांटों में फंस गया। जग्गू कव्वा जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे उसके सारे पंख घायल हो जाते हैं। शायद मैं भूल रहा हूँ, तोते टीचर ने बताया था कि जब कांटों में फंस जाओ तो सो जाना है। फिर जग्गू कव्वा अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वो ना तो शोर मचाता है और ना ही मदद के लिए किसी को बुलाता है। उधर कुकू नदी से पानी पीने आया हुआ था। उसने अपने टीचर से सब सीख रखा था कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं और हवा का मुकाबला कैसे करते हैं। कुकू तेज बारिश में उड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था और हवा से मुकाबला कर रहा था। कुकू अपने घर पहुंच जाता है। मुझे विश्वास था मेरा कुकू बेटा घर सुरक्षित पहुंच जाएगा। हाँ मम्मा, तेज बारिश में उड़ने का सबक मैंने अच्छी तरह याद किया था, और हवाओं से कैसे मुकाबला करते हैं मैंने सब सीख रखा है। मेरा जग्गू कहीं बारिश में ना फंस गया हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी समय गौरी की माँ आ जाती है। माँ, तुम यहाँ? जग्गू तो तुम्हारे पास गया था अभी थोड़ी देर पहले। नहीं गौरी बेटी, जग्गू बेटा मेरे पास तो नहीं गया, वो जरूर तेज बारिश और हवाओं में फंस गया होगा। गौरी कव्वी और भी डर जाती है और अपने बेटे को ढूंढने घर से निकलती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू बारिश में खो गया है, मेरी मदद करो। गौरी बहन, लेकिन मैं तो नहीं जानती कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं। वो तो मुझे भी नहीं अच्छे से आता, अब हम क्या करें? मम्मा, आपने पुराने जमाने की पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ, मैंने सब सीख रखा है। मैं जाऊँगा जग्गू को ढूंढने, आप चिंता ना करें। लेकिन कुकू बेटा, आप ये सब कैसे करोगे? मैं कर लूँगा,
मैं अपने टीचर की बातें ध्यान से सुनता था, मुझे सब पता है। तो फिर जाओ बेटा, अपने दोस्त जग्गू को ढूंढ कर लाओ। कुकू उड़ता है, वो तेज बारिश में उड़ता है। जब बारिश के साथ हवा का तेज झोंका आता तो कुकू किसी पेड़ की डाल पर बैठ जाता और फिर से उड़ता। ऐसे कुकू उड़ता हुआ घने जंगल तक पहुंच जाता है और झाड़ियों में फंसे हुए जग्गू को देख लेता है। कुकू वहां जाता है। जग्गू, जग्गू, तुम आंखें बंद करके लेटे हुए हो, बारिश में मर जाओगे। अरे, तुम्हारे तो पंख से खून भी बह रहा है। मैं भूल गया, मैं तोते टीचर की बात भूल गया था कि तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं और कांटों से कैसे निकलते हैं। फिर कुकू जग्गू को झाड़ियों से बाहर निकालता है और उसे साथ लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब हम यहाँ क्यों बैठ गए हैं? तेज बारिश के साथ तेज हवा है, अब हमें हवा के कम होने का इंतजार करना है। अगर ऐसी तेज हवा में उड़े तो हम रास्ता भूल जाएंगे। चिड़िया, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरा बेटा ठीक हो। गौरी बहन, आप चिंता ना करें, मुझे पूरा विश्वास है मेरा कुकू जरूर जग्गू को साथ लेकर घर आएगा। कुकू कुकू, ये आवाज तो शायद किसी बिल्ली की है। नहीं नहीं, तोते टीचर ने बताया था कि ऐसी आवाज किसी खतरनाक सांप की होती है। हमें यहाँ से जाना होगा, किसी और जगह। कुकू जग्गू को साथ लेकर दूसरे पेड़ के पास चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद हवा कम हो जाती है। जग्गू, अब हम उड़ सकते हैं। लेकिन अभी बारिश है। बारिश तो है, लेकिन हवा बंद हो गई है। हम ऐसी बारिश में आसानी से उड़ सकते हैं। कुकू जग्गू को लेकर उड़ता है और सुरक्षित वापस घर पहुंच जाता है। मेरा बेटा, मेरे बेटे ने कर लिया, मुझे विश्वास था अपने बेटे पर। मम्मा मम्मा, वहाँ खतरनाक सांप था जिसकी आवाज सुनकर जग्गू समझा कि किसी बिल्ली की आवाज है। जग्गू बेटा, आज के बाद तुम भी स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई करना। देखो तो कुकू ने कैसे अपने टीचर की सारी बातें याद कर रखी हैं। मम्मा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं स्कूल तो जाता था लेकिन अपने टीचर की बात पर ध्यान नहीं देता था। फिर गौरी कव्वी अपने बेटे को सुरक्षित लेकर घर पहुंच जाती है। कुकू ने जग्गू की जान बचा ली थी क्योंकि वो अपने टीचर की बातें ध्यान से सुनता था और दिल लगाकर पढ़ाई करता था। गरीब चिड़िया एक कव्वी के घर में काम किया करती थी। कव्वी का पति, जिसका नाम कालू कौवा था, वो बहुत अमीर कौवा था। उसका आमों का बाग था। आज गोरी कव्वी, चिड़िया की मालकिन, बहुत खुश थी और वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, आज दूसरे जंगल से मेरी पुरानी सहेली आ रही है, घर की अच्छे से सफाई करना। मालकिन, मैंने बर्तन धो लिए हैं और अब मैं घर की सफाई ही करने वाली हूँ। मेरी सहेली मेरे पास कुछ दिन गुजारेगी, बहुत अच्छी है मेरी सहेली। मालकिन, घर में फल नहीं है, आप जाएं और अपनी सहेली के लिए कुछ फल ले आएं, तब तक मैं सफाई करती हूँ। ऐसे गोरी कव्वी अपनी सहेली के लिए फल लेने चली जाती है और चिड़िया घर की सफाई में लग जाती है। शाम होने से थोड़ी देर पहले गोरी कव्वी की सहेली भी आ जाती है। बालों में फूल, सर पर गुलाबी रंग की कैप और हाथ में बैग। गोरी की सहेली तो ऐसे लग रही थी जैसे किसी फंक्शन पर आई थी। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरी सहेली गोरी कव्वी कहाँ है? मालकिन आपके लिए फल लेने गई हुई है और मैं उनकी नौकरानी हूँ। आप शरबत पियेंगी या चाय? ठंडा शरबत पिला दो। फिर चिड़िया उसके लिए ठंडा शरबत लेकर आती है। उतनी देर में गोरी कव्वी भी आ जाती है। दोनों सहेलियाँ गले मिलती हैं। मेरी सहेली तो पहले से भी ज्यादा सफेद हो गई है, सुंदर क्यों ना हो। मैं हर रोज रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाती हूँ। आपके पति कहाँ हैं? वो नहीं नजर आ रहे। वो आमों के बाग में गए हुए हैं, बस थोड़ी देर तक आने ही वाले होंगे। आमों का बाग? क्या आपका आमों का बाग भी है? एक नहीं, दो बाग हैं हमारे, आमों का भी और अंगूरों का भी। मालकिन, मैं अब जाऊं? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जाओ, और फ्रिज में कल का बचा हुआ खाना पड़ा है, वो तुम ले जाओ। फिर चिड़िया बचा हुआ खाना लेकर वहाँ से चली जाती है।
मम्मा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी घर आने में? आज मालकिन की पुरानी सहेली आई है, इसलिए आज मुझे काम ज्यादा करना पड़ा। आप ये खाना खा लें, फिर वो माँ बेटी खाना खाने लगती हैं। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ू पोंछा कर रही थी जब गोरी कौवी अपनी सहेली से कहती है, पिंकी, तुम अपने जीजाजी के पास बैठो और मैं नदी से होकर आती हूँ, फिर हम आमों के बाग की सैर करने जाएंगे। गोरी कौवी चली जाती है। इस मौसम में तो आम पके हुए होंगे। हाँ, बहुत मीठे हैं मेरे बाग के आम। क्या अंगूर भी मीठे हैं? बहुत मीठे, मेरे अंगूर भी बहुत मीठे हैं। आप यहाँ कितने दिन रहोगी? दिल तो करता है कि हमेशा के लिए यहाँ ही रह जाऊं, मगर क्या क्या मगर? कुछ नहीं। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ और जाकर रसोई में कोई काम कर लो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आप मुझे आम के पेड़ पर झूला बनाकर देंगे ना? क्यों नहीं, मगर मेरी पत्नी को झूले पर बैठना पसंद नहीं है। मेरी सहेली अब बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए उसे ऐसे काम अच्छे नहीं लगते। बेशरम कौवी कैसे मालकिन के पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। फिर गोरी कौवी भी नदी से वापस आ जाती है और वो सब आमों के बाग की तरफ चले जाते हैं। बाग में जाकर पिंकी तो बहुत खुश थी। वो कभी उस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर उछल रही थी। गोरी सहेली, इस पेड़ के आम बहुत मीठे हैं, खाओ खाओ, जी भर के खाओ। फिर कालू कौवा एक पेड़ के साथ रस्सी बांधकर झूला बनाता है और पिंकी झूले पर बैठ जाती है। गोरी का पति पिंकी को झूला देता है। मुझे तो बहुत डर लगता है झूले से, मुझे चक्कर आने लगते हैं। गोरी, तुम्हारी सहेली तो नहीं डरती, फिर तुम क्यों डरती हो? और तेज और ऊंचा करो जीजा जी। ऐसे वो सब वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। सहेली, अब अंगूरों के बाग में जाएं, मुझे अंगूर भी बहुत पसंद है। घर में नौकरानी अकेली है, मुझे जाकर खाना भी बनवाना है। आप अपने जीजा जी के साथ चली जाओ। हाँ हाँ, मैं ले जाता हूँ पिंकी जी को। फिर गोरी घर वापस और पिंकी कालू के साथ अंगूरों के बाग की सैर करने चली जाती है। मालकिन, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? कहो कहो चिड़िया, क्या बात है? मालकिन, जब आप नदी पर गई थी तो आपकी सहेली आपके पति से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी। मुझे तो आपकी सहेली की आदतें कुछ ठीक नहीं लगती हैं। नहीं चिड़िया, मेरी सहेली थोड़ी ओपन माइंड है, शहर से आई है, वो ऐसी कवि नहीं है, आखिर पुरानी सहेली है मेरी। चिड़िया फिर से अपने काम पर लग जाती है। बहुत भाग्यशाली है मेरी सहेली गोरी, जो उसकी आप जैसे कव्य से शादी हुई। अच्छा लगा आपको अंगूरों का बाग? अंगूरों का बाग भी बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छे हैं। मुस्कुराते हुए पिंकी कालू कौवे से ऐसे कहती है, आप भी बहुत अच्छी हैं, शोख चंचल, मुस्कुराती हुई आप और भी सुंदर लगती हैं। अच्छा, क्या मेरी सहेली भी मेरे जितनी ही सुंदर है? गोरी, नहीं नहीं, वो तो बूढ़ी हो गई है और उसने कभी ऐसे प्यार से मुझसे बातें नहीं की। आप कुछ दिन और रुक जाओ यहाँ। वो तो ठीक है, मगर आपकी पत्नी क्या मुझे रहने देगी ज्यादा दिन यहाँ? ये सब मैं कर लूँगा, तुम चिंता ना करो। देख लो, कहीं मेरे लिए अपनी पत्नी से मार ना खा लेना। आप जैसी सुंदर कवि के लिए तो मार क्या, मैं जहर भी खा सकता हूँ। ऐसे कहते हुए कालू पिंकी का पंख पकड़ लेता है। अब अगर पंख पकड़ ही लिया है तो छोड़ना ना, मेरा तो इन बागों से जाने को मन ही नहीं कर रहा।
ऐसे शाम तक वहाँ बैठे रहने के बाद कौवा और पिंकी घर वापस चले जाते हैं। बहुत देर कर दी आपने, पहले तो आप शाम को ही घर लौट आते हैं। आजकल उल्लू अंगूर खाने आते हैं बाग में, मुझे उनकी रखवाली करना होती है। सहेली, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बन गया है क्या? हाँ हाँ, खाना तो बन गया है। चिड़िया, खाना लगाओ, जल्दी करो। फिर चिड़िया खाना लगाती है और वो सब खाना खा लेते हैं। मेरे सर में दर्द है, अभी बुलबुल से दवा लेकर आता हूँ। गौरी का पति बुलबुल से दवा लेने जाता है। बुलबुल, मुझे रात को नींद नहीं आती, कोई दवा दे दे। ये ले कालू कौवे, इस दवा के 2 कतरे चाय में डालकर पी लेना, सारी रात गहरी नींद आएगी। 1 और ये हुए 2। वो दवा चाय में डालकर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी को दे देता है। थोड़ी ही देर में गौरी कौवी सो जाती है। पिंकी और कालू कौवा एक घोंसले में बैठकर बातें करने लगते हैं। मुझे पता है आपने अपनी पत्नी को चाय में क्या डाल कर दिया है। बहुत तेज हो तुम, कल मैं बीमार होने का नाटक करूंगा और गौरी को बाग में भेजकर हम घर में ही रहेंगे। तुम भी बहुत तेज हो कालू जी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।